हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने शो जिसका नाम है फ्यूजन टेक शो पे मैं सौरभ साहू स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के सामने आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक का नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम शॉर्ट में FTA भी कहते हैं। आपने इसका नाम अखबारों में, न्यूज में जरूर सुना होगा। क्या सुना होगा कि दो देशों के बीच हो रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे क्या क्या होगा लाभ, क्या क्या होगी हानि, किसको कितना फायदा होगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। मैं इस टॉपिक का पूरा आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूंगा, और इस वीडियो को चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो भी डिफेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों, इस एग्रीमेंट का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के सामान को बेचता है या खरीदता है तो उस पर कम टैक्स लगता है, और पाबंदी जो उस पर लगाई जाती है वो भी बहुत कम या ना के बराबर हो जाती है, और जो कागजी झंझट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हो तो उसके साथ एक स्लिप आपको मिलता है, कुछ कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर करवाया जाता है, OTP लगता है। वो आप जो पार्सल मंगवाते हैं उसके साथ साथ ही जब बड़े बड़े देशों के द्वारा सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराया जाता है तब भी कागजी कार्रवाई होती है। सब मान लेते हैं भारत और किसी अन्य देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अब जब भारत वहां से मोबाइल, मशीन्स, ऑयल यानी तेल या कोई अन्य चीजों को मंगवाता है तो सबसे पहले जितना भारी टैक्स लगता था वो या तो बहुत कम हो जाएगा या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और उसी तरह भारत अगर वहां से अपने कपड़े, मेडिसिन, राइस, ऑटो पार्ट्स या IT सर्विस भेजता है तो वहां पर भी कम टैक्स लगेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसके सिग्नेचर हो जाने से जो टैक्स पहले किसी भी चीजों पर 10% या 20% लगता था वही टैक्स 2% या 3% हो जाएगा, या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये लाभ दोनों देशों को होता है। मान लीजिए हमारे देश भारत का सामान किसी अन्य देश में बिकता है तो वहां पे जो सामान पहले महंगा था वो सस्ता हो जाएगा, और वही चीज उस देश का सामान हमारे देश में जब बिकेगा तो वही जो महंगा था वो सस्ता हो जाएगा। यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों को फायदा होगा और इस ट्रेड से नागरिकों को भी फायदा होगा। आइए जानते हैं आगे कैसे होगा। अब यहीं से दोस्तों असली खेल स्टार्ट होता है। क्या खेल स्टार्ट होता है? FTA का सबसे बड़ा फायदा यह होता है इससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। जब भारतीय कंपनियों को बाहर के मार्केट में सस्ता और आसान रास्ता मिल जाता है तो उनका सामान ज्यादा बिकता है। जाहिर सी बात है, जब आपको अपने सामान को किसी अन्य देश में बेचने का छूट हो जाता है तो आप बहुत अधिक मात्रा में अपने सामान को बेचकर उस देश में बेचोगे ताकि वहां के लोग भी आपके सामान को खरीदे और आपकी बिक्री अधिक बढ़ जाए। इससे फैक्ट्रियां चलती हैं, उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है, रोजगार के मौके खुल जाते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट FTA को आर्थिक ग्रोथ का इंजन मानती है। दूसरा फायदा दोस्तों आम नागरिकों को भी होता है। अब मैं बताऊंगा आम नागरिकों को इस FTA डील से क्या क्या फायदा होता है। जब विदेश से आने वाला सामान सस्ता हो जाता है तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ग्राहकों के पास बहुत सारे मौके हो जाते हैं किसी भी सामान को खरीदने का, क्योंकि सामान सस्ता हो जाता है। फोन हुआ, कार हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हुई, मतलब इससे आम नागरिकों को जो खर्चा पहले बहुत ज्यादा करना पड़ता था उनको वो खर्चा थोड़ा कम करना पड़ेगा। जो आपके जेब है वो कम ढीले होंगे, उससे कम पैसा खर्च होगा। लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों FTA का सबसे बड़ा खतरा होता है लोकल इंडस्ट्री पे दबाव। जब बाहर का सामान भारत में आने लगता है तो यहाँ की छोटी फैक्ट्रियां और किसान उस कंपटीशन को झेल नहीं पाते हैं। FTA का असर देश की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी देश से समझौता करते हैं तो दोनों देशों को एक दूसरे के कुछ नियम कानून होते हैं जिनको दोनों देशों को मानना जरूरी होता है। अब सवाल उठता है कि सरकार FTA डील साइन ही क्यों करती है। दोस्तों आज की दुनिया ग्लोबल इकोनॉमी पर चलती है। दोस्तों कोई भी देश सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। कच्चा माल कहीं और होता है, फैक्ट्रियां कहीं और होती हैं और ग्राहक कहीं और होते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो सामान आपके देश में बिक रहा है वो कोई और भी देश में बिके, और ऐसा भी होता है कि जो हमारे देश में सामान कम बिकता है वो दूसरे देश में बहुत अधिक मात्रा में बिकता है। इसलिए ये FTA डील होता है ताकि हमारे देश का सामान दूसरे देश में बहुत अधिक मात्रा में बिके और हमारे देश की कंपनियों को फायदा हो, और इस फायदे से हमारे देश को भी फायदा होता है। FTA इसी ग्लोबल सिस्टम का दोस्तों एक हिस्सा है। भारत ने अब तक कई देशों के साथ FTA डील साइन किए हैं, जैसे जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, एशियन कंट्री हुए, UAE जैसे बड़े देशों के नाम इसमें शामिल है। दोस्तों भारत FTA डील इसलिए साइन करता है ताकि हमारा एक्सपोर्ट
बढ़े, मेक इन इंडिया को ग्लोबल मार्केट मिले और भारत दुनिया की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बने। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुकी है। जब भी अब एफटीए डील साइन होता है तो उसमें यह देखा जाता है कि भारतीय किसान, एमएसएमई और लोकल इंडस्ट्री को कितना नुकसान और कितना फायदा होता है। यानी बिना सोचे समझे हम कोई भी समझौता नहीं करते हैं। यदि सही शर्तों के साथ एफटीए डील साइन किए जाते हैं तो दोस्तों एफटीए देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी आप अगली बार देखें कि हमारा देश किसी और देश के साथ एफटीए डील साइन कर रहा है तो ये आप समझ जाना कि इससे हमारा देश एक आर्थिक सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने इस वीडियो में क्या क्या समझा? एफटीए डील होता क्या है? एफटीए डील से क्या क्या फायदा होता है? दो देशों के बीच एफटीए डील यदि साइन हो जाता है तो दोनों देशों को क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, छोटी कंपनी इंडस्ट्रियों को क्या फायदा और नुकसान होता है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल नया है पर कंटेंट में दम है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।